नाम है संदीप पाल। हम जोड़ासाको सातेलपल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा का एक माने आधिकारिक हूँ और सबसे पहले हम भारत एक्सप्रेस का सभी दर्शकों को और डॉन एक्सप्रेस का सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं दुर्गा पूजा का लिए ज्ञापन करता हूँ। आइडिया देखिए, हम लोग आर्टिस्ट है तो हम लोग का हर टाइम यही मतलब सोच रहता है कि हम नया क्या बनाएं। तो एक टाइम मैंने जब छोटा था तो देखा कि हम लोग का जो दादी माँ जी होता है या मम्मी जी होता है तो ये गोबर से ये जो घुटे बोलता है इधर इसको, तो ये जो खाना पकाने के लिए एक्चुअली ये लोग बनाते हैं। तो ये देखा मैंने, ये जमता है सूखने से। तो उसी टाइम मेरे मतलब दिमाग में ये सोच आया कि इससे क्यों ना एक मूर्ति बनाया जाए। और दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और रोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं डॉन न्यूज हिंदी, क्योंकि मुद्दा आपके हक का है। थीम के मामले में जो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर आता है, कभी भी कहीं भी दुर्गा पूजा का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है कोलकाता का। क्यों? क्योंकि पूजा तो लगभग सेम होता है, माँ दुर्गा का प्रतिमा जो होता है वो लगभग सेम होता है, लेकिन जो थीम होता है वो थीम बहुत ही अलग तरीके से होता है। बोल रहे थे दादा, ये जो थीम है एक्चुअली इस थीम का नाम क्या है? बांग्ला में इस थीम को क्या बोला जाता है? बांग्ला में इस थीम को बोलता है सूची, अर्थात शुद्धता। पूरा शुद्धता का लिए हम लोग ये बनाया गया है। अगर हम लोग का मन शुद्ध रहेगा तो पूरा काम हम लोग शुद्धता का साथ काम करना पाएंगे। इस पंडाल में जो मूर्ति है और पंडाल का जो स्ट्रक्चर है सब गोबर का उपला और जो बिचाली होता है जो उससे बनाया गया है। तो टोटली इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया गया है। अभी तक कलकत्ता में कोई गोबर का मूर्ति भी नहीं बनाया है। पहले टाइम हम लोग ये गोबर का मूर्ति भी बना के दिखाया। समाज में आप बोलना चाहते हैं कि ये जो बना हुआ है ये टोटल इको फ्रेंडली है। हाँ, इससे इन्वायरमेंट को कोई ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें लगभग कितना दिन टाइम लगा और कितना लगभग उपलब्ध? देखिए, हम लोग का आर्टिस्ट निखिल मिस्त्री हम लोग का पास प्रपोजल दिया था, उसका बाद हम लोग फाइनल किया है। लगभग वो जो खटनी हुआ है और जो हम लोग का लेबर लोग काम किया है 3-3.5 महीना का आसपास काम में लगा है। और बहुत दूर से हम लोग सब मटेरियल कलेक्ट करके लाया है, लाके ये मटेरियल बनाया है। छोटा मूर्ति से लेके बड़ा मूर्ति एंट्रेंस जितना है सबका सब में गोबर इस्तेमाल हुआ है। सब में। तो इस हिसाब से आप एक बार ये समाज में जो कोलकाता में आजकल बड़ा थीम को लेकर पूजा हो रहा है, आप लोगों का थीम जो है वो बिल्कुल अलग है। ये आइडिया और समाज को आप क्या मैसेज बोलते हैं? समाज को ये बोलना चाहता है कि पहले मन को शुद्ध कीजिए, उसका बाद सब काम में आगे बढ़िए। गोबर जो है शुद्धता का प्रतीक है। ये अगर ये मन शुद्ध रहेगा तो सब काम आगे बढ़ेगा। यही हम लोग समाज को मैसेज देना चाहता है। और पहले ये बोलना चाहता है, कोई आपका जो मटेरियल हम लोग यूज किया है टोटली इको फ्रेंडली है, इसमें कोई दूषण नहीं होगा और ये पचनशील भी नहीं है। ये सब पचनशील है, इसीलिए हम लोग ये मटेरियल यूज किया। मतलब इस दुर्गा पूजा को या माँ दुर्गा को और पंडाल को बनाने में जो सनातन धर्म का जो संस्कृति है, शुद्धिकरण है, उसको पूरा तरह से आप लोग इस्तेमाल किया है जरूर। अच्छा, ये आप लोगों का 2024 में पूजा कितना साल का? 58th ईयर, 58वां वर्ष, 58th ईयर, 58वां वर्ष। कितना दिन पहले से प्लानिंग चल रहा था इसका? प्लानिंग बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन निखिल मिस्त्री हम लोग का जो आर्टिस्ट है वो पहले आया था, आके हम लोग का प्रपोजल दिया था जे ऐसा मटेरियल देके हम बनाएंगे। तो हम लोग सब कमेटी मेंबर लोग बैठ के मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद ये डिसीजन लिया जाए इस मटेरियल से हम लोग बनाएंगे, एक बढ़िया मैसेज समाज को दे पाएंगे। थैंक यू। ये आइडिया देखिए, हम लोग आर्टिस्ट है तो हम लोग का हर टाइम यही मतलब सोच रहता है कि हम नया क्या बनाएं। तो एक टाइम मैंने जब छोटा था तो देखा कि हम लोग का जो दादी माँ जी होता है या मम्मी जी होता है तो ये गोबर से ये जो घुटे बोलता है इधर इसको, तो ये जो खाना पकाने के लिए एक्चुअली ये लोग बनाते हैं। तो ये देखा मैंने, ये जमता है सूखने से। तो उसी टाइम मेरे मतलब दिमाग में ये सोच आया कि इससे क्यों ना एक मूर्ति बनाया जाए। और ये तो शुद्धता का प्रतीक है, तो इसलिए एक ही बात बोलूँगा, अभी समाज में जो चल रहा है या एनवायरनमेंट में जैसा दूषण चल रहा है, उसी जगह को मतलब सोच में रख के मैंने ये बनाया कि
कोई हानिकारक जो पदार्थ है ये मैं यूज़ नहीं करूँगा इस साल। ऐसा यूज़ करूँगा जो समाज के लिए मतलब अच्छा हो, इसीलिए यही सोच सकता हूँ। कब से आप काम कर रहे हैं? काम कर रहा है 3 महीना से। जी क्या पंचमी तक कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। मतलब इन्वायरमेंट को देखते हुए बचाने की एक मुहिम की गई है, समाज को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भले बजट कम ही क्यों ना हो, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि समाज को जिस तरफ से आजकल पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, साउंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे लाइटिंग की बात हो, लेकिन इस पंडाल का जो मकसद है, इस पूजा कमेटी का जो मकसद है वो है इको फ्रेंडली करना। इसमें कोई थर्मोकोल इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सनातन धर्म में पूजा के अंतर्गत आने वाला जो पंचतत्व जो मंत्र होता है और पंचतत्व जो मूल भावनाएं जो होती है, जिसको हम लोग प्रसाद के रूप में बोले या मटेरियल के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, वो इस पंडाल में इस्तेमाल हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखिए कि इसमें कैसे जो पंडाल की जो संरचना की गई है वाकई में एक से एक बारीक को इसमें ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब पंडाल की वो संरचना, चाहे बात कोने की बात हो, चाहे ऊपर की बात हो, चाहे लाइटिंग की बात हो, मैंने इस तरह से गोबर के उपले को इस्तेमाल किया गया है जो वाकई में अपने आप में एक अलग मैसेज देती है। इसके साथ ये पूजा और जो इसके आर्किटेक्ट है उनका कहना है कि आमतौर पर ये हमने जो जगह जगह से उपलब्ध व्यवस्था किया है और मतलब कि इसको बनाने में लगभग 3 महीना का समय लगा। मतलब आज के डेट में 2024 में यदि हम बात करें कि इस जो थीम है, इस थीम को कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 महीना पहले से तैयारी की जा रही थी और 3 यानी कि पंचमी दिन तक ये लगभग 100% कंप्लीट हो जाएगा और देखने योग्य हो जाएगा। अभी कुछ अधूरा मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि आपके दूसरे कॉलम में चल रहा है स्क्रीन के सामने। ये वो तस्वीरें हैं जो समाज में एक अलग मैसेज दे रही है। इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको दर्शक बता रहे हैं कि बाहर का जो फुटेज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2 मूर्ति है, एक बाहर की मूर्ति और दूसरे अंदर की मूर्ति। लेकिन यदि इसको ध्यान से देखा जाए, बाहर की तरफ से यदि इसको सही एंगल से देखा जाए तो बाहर में सिर्फ माँ दुर्गा का जो चेहरा है वो पहला फुटेज में समझ में आता है और पीछे का जो चेहरा है वो ढक जाता है, लेकिन माँ का जो 10 हाथ है यानी कि 10 अवतार जिसको बोला जाता है वो 10 हाथ दिखाई देता है। मतलब कि बाहर के एंगल से देखा जाए तो सिर्फ बाहर का चेहरा और माँ दुर्गा का 10 हाथ दिखाई देता है। इसको इस हिसाब से आर्किटेक्ट को रेडी किया गया। ये अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत चीज़ है। इसके अलावा इस थीम की खासियत की बात करें, लाइटिंग के मामले में एकदम जिसको बोला जाता है कि सामान्य तरह से लाइटिंग जिससे दर्शक के आंखों पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े, उस चीज़ को विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जब भी आप इस मंदिर में यानी इस थीम माँ दुर्गा के धरती पर जब आप प्रवेश करेंगे, एंट्रेंस गेट पर जब आप ढुकेंगे तो आपको एक मनमोहक सुगंध महसूस होगी जो कि आपको देखने में अपने आप में ही एक उत्साहित एक ऊर्जा आपको देगी। आप महसूस कर पाएंगे कि वाकई में मैं कहाँ पर आ गया हूँ। ज़्यादा ताक झाक इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें टोल मटोल कुछ नहीं किया गया है, ज़्यादा डेकोरेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन एक ऐसा मैसेज दिया गया है जो दुनिया भर में एक बहुत ही बेमिसाल है। इसके अलावा इस पूजा के जो संयोजक हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाते हैं। इसके अलावा जो वो आर्किटेक्टर है मिस्टर गोपाल दा, उन्होंने क्या कुछ कहा है और ये थीम उनको कैसे मिला, ये भावना उनके ऊपर कैसे आ गई कि आखिर इस थीम के ऊपर बनाया जाए, इन उपलों के ऊपर इस बार 2024 में माँ दुर्गा को संरचना किया जाए, माँ दुर्गा को प्रतिमा को बनाया जाए, एक अलग तरह से थीम को व्यवस्था की जाए, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कोलकाता का रविंद्र भारती के पास का ये जो पंडाल है अपने आप में ही एक सुर्खियाँ बिटोर रहा है और इसकी खास वजह है इसका इको फ्रेंडली का होना। कोई ऐसा तामझाम इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई ज़्यादा लाइटिंग नहीं दी गई है, लेकिन जो मूर्ति बनाई गई है जो पुरानी संरचना को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो आदिकाल से जिस समय से दुर्गा पूजा की व्यवस्था की गई, दुर्गा पूजा हो रहा है, उस समय से जो भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की जो परंपरा है, उसको यहाँ के जो आर्किटेक्ट है उन्होंने इस मंदिर में इस माँ दुर्गा के प्रतिमा में पूरी तरह से पिरो के रख दिया है। मतलब कि जो भी दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं वो देख के थोड़ा देर के लिए तो अपने आप को ही आश्चर्य महसूस कर रहे हैं कि वाकई में हम कहाँ पर आ गए। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसे थीम के ऊपर भी माँ दुर्गा के प्रतिमा को बनाया जा सकता है? क्या ऐसा थीम भी अवेलेबल है? ये उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और जिसका उत्तर ये खुद ये पूजा पंडाल उन लोगों को दे रहा है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ से दीवारों पर जिस तरह से माँ दुर्गा का ये जो प्रांगण जो बनाया गया है, ज़्यादा स्क्वायर फीट में तो नहीं है, लेकिन जितने स्क्वायर फीट में है वो अपने आप में एक मिसाल है।
मतलब गोबर के उपले से लेके धान के बिचाली तक का इस्तेमाल करके जिस तरह से इसको पिरोया गया है वो वाकई में अपने आप में बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसके अलावा जो डेकोरेशन की बात करें तो जो ऊपर से लेके और साइड से लेके जितने भी डेकोरेशन किए गए हैं उनमें उनके एक एक बारीकों को बहुत ध्यान में रखा गया है। खासकर लाइटिंग का जो स्पेस है, जो जगह है, उसको भी ध्यान में रखा गया है ताकि कहाँ से लाइटिंग देने से कौन सा प्रकाश नजर आएगा। एंट्रेंस के दौर पर यदि आप दरवाजे के सामने आप जब घुसेंगे तो दोनों तरफ से जो उपला से यानी कि गोबर से बने जो प्रतिमा है उसके नीचे जो लाइटिंग है वो भी अपने आप में ही बहुत ही मनमोहक है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और अपने आप में एक बहुत समाज में मैसेज देने का कोशिश करता है। इसके अलावा और क्या क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद और भी पंडाल की क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो पंडाल अभी जो बना हुआ है, जो लगभग ये दुर्गा पूजा कमेटी जो आज 2024 में 58 साल कंप्लीट कर रहा है, अपने आप में बेमिसाल देख के इस कोलकाता के थीम को तहलका मचा रहा है।